अल्टीमेटली लास्ट में अगर अलायंस ब्रेक हो जाए, मोदी जी के पसंद है गोडसे जी, चूंकि मोदी जी के पूर्वज न है लोग उनको नेहरू नाम से चिढ़ है, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनका नाम बदलते हैं। कृषि मंत्री वाली बात से भी इनकार किया है। ये सब भाजपा का शिगुफा है। सेक्टर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं कमलेश कुमार सिंह उर्फ बच्चू, जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। अब्दुल लामा का जो बयान आया है कि कांग्रेस 7 सीट पर दिल्ली में लड़ेगी चुनाव, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली की जो इकाई है, दिल्ली की इकाई कांग्रेस की, वो आपसे अलायंस नहीं चाहती, लेकिन आला कमान जो निर्णय करेगा वही होगा। अब अलका लांबा जी का जो बयान आया है वो दिल्ली के इकाई के परिप्रेक्ष्य में है। संजय माकन साहब जी नहीं चाहते हैं, अलका लांबा नहीं चाहती है, संदीप दीक्षित नहीं चाहते हैं, लेकिन जो इंडिया बना है उसमें तो आप है जी। ऐसी सूरत में आला कमान का ही निर्णय माना जाएगा। अब देखिए तो इसको क्या मान के चला जाए कि कांग्रेस में अंतःकलह जो है वो शुरू हो चुके हैं? क्या अलका लांबा कुछ और कह रही है, पार्टी का शीर्ष नेता कुछ और कह रहा है? ऐसी स्थिति क्यों? कैसे फिर आप पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं? नहीं, अंतःकलह की तो कोई बात ही नहीं। अल्टीमेटली जो आला कमान कहेगा वही होगा। तो फिर अलका लांबा के बयान को कैसे लिया जाए? अलका लांबा ने ये कहा है कि पार्टी ने 7 सीट पर तैयार रहने के लिए कहा है। तैयार रहने का मतलब चुनाव लड़ना ही नहीं हुआ, मतलब आप मेंटली तैयार रहिए। या तो आपको अलायंस में जाकर लड़ना होगा या 7 सीट पर लड़ना होगा। तो हम लोग को बिहार में भी होता है कि 243 सीट पर शॉर्ट आउट किया जाता है नाम, कि अल्टीमेटली लास्ट में अगर अलायंस ब्रेक हो जाए तो उसमें कोई भूकंप माने गैप नहीं आए, कोई शून्यता नहीं पैदा हो, इसलिए ऐसा होता है जी। दूसरा, आज एक और बड़ा अहम मुद्दा काफी चर्चे में है, मुद्दा है कि नेहरू मेमोरियल का नाम बदल करके प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया गया है। क्यों कांग्रेस इतनी हो हल्ला मचाने पर उतारू हो गई है? क्या परेशानी हो गई है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, ये एक बात है जी। जवाहरलाल नेहरू बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस से ज्यादा पॉपुलर थे जनता के बीच जी। वो एक बड़े नामचीन लीडर थे, उनको वर्ल्ड लीडर भी कहा जा सकता है। वैसे लोगों के नाम से यदि कोई मेमोरियल है, कोई बात है, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनका नाम बदलते हैं जी, तो ये गलत बात है। लेकिन कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि नाम बदला जा रहा है, तो जिसकी सरकार है वो नाम अपने अनुसार बदल रही है। इससे उनका कद और उनका व्यक्तित्व और उनका जो समाज में कंट्रीब्यूशन है, देश को कंट्रीब्यूशन, वो कम नहीं होने वाला। नए में सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है, तो प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी का तो नाम नहीं दे दिया जो कांग्रेस में? सवाल इसका नहीं है, इसके पीछे इस नाम चेंज करने के पीछे जाइएगा तो मंशा स्पष्ट हो जाएगा। कौन सी मंशा? उनको नेहरू नाम से चिढ़ है। अगर नेहरू नाम से चिढ़ होता तो फिर नया जो संग्रहालय बना है उसमें भी प्रधानमंत्री नेहरू की जिक्र है, लेकिन कई जगह इसे देखने में मिला है कि नाम का परिवर्तन हो रहा है। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, और भी जगह का वहां ये कहा जाता है कि हम विदेशी जो नाम है उसको स्वदेशी में बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, उससे वहां की समस्या कम होने वाला नहीं है। वोट पोलराइज करने के लिए कई जगह इस तरह का हो रहा है, और कांग्रेस से तो जाति दुश्मनी है मोदी जी की। वो हर बात में ये कहते हैं कि जो काम हुआ है 2014 के बाद हुआ है। आज 1947 से 2014 के बीच में कोई काम नहीं हुआ। वो खुद अपने मुख से ये बात कहते हैं, जो सामान्य आदमी को भी नहीं कहना चाहिए। चूंकि मोदी जी के पूर्वज न है लोग, हम अपने ही पूर्वज को अगर कहते फिरे कि हम जब से बड़ा हुए हैं तभी से परिवार का नाम हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हम अपने पूर्वज का अपमान कर रहे हैं। ये काम करते हैं। बाज़ाब्ते म्यूजियम में सारे प्रधानमंत्री की पूरी लिस्ट उसमें लगाई गई है, बाज़ाब्ते हर प्रधानमंत्री का जिक्र उसमें है, उनकी सारी उपलब्धियों को उसमें दिखाया जा रहा है। नेहरू जी को भी उसमें दरकिनार नहीं किया गया, तो फिर ये हो हल्ला करने का क्या मतलब? तो हो हल्ला का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है जब सब प्रधानमंत्री लोग का उसमें नाम है। लेकिन जो स्पेसिफिक नेहरू जी के नाम से था मेमोरियल, उसको भी कर दिया गया है, तो उसमें भी हो हल्ला का मतलब नहीं है। मोदी जी का शासन है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। उससे नेहरू जी की पर्सनालिटी कम थोड़े हो जाएगी, उनका विश्व में जो छवि था, विश्व में जो उनकी पहचान है, वो कम थोड़े हो जाएगी। अब गांधी जी को देखिए ना, मोदी जी के पसंद है गोडसे जी, लेकिन विदेश में जाकर गांधी जी को प्रणाम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है?
गांधी के नाम को लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है? हालांकि गांधी को वो लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो इतना विराट है कि उसको वो माइनस नहीं कर सकते हैं ना, लेना ही पड़ेगा। अलका लामा का एक बयान आया जिससे दरार दिखती नजर आ रही है। दूसरी तरफ कृषि मंत्री का ऑफर दिया जा रहा है शरद पवार को। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले उनके भतीजा जो है जाकर के बीजेपी में मिल गए, सरकार बना ली। आज चचा भतीजा की मुलाकात जो है वो भी एक राजनीतिक रंग ले चुका है। बात हो रही है कि कृषि मंत्रालय तक का उनको ऑफर कर दिया गया है। शरद पवार की बेटी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने चचा भतीजा की मुलाकात से भी इनकार किया है, कृषि मंत्री वाली बात से भी इनकार किया है। ये सब भाजपा का शिगुफा है। ये साबित करना, जनता में ये मैसेज देना चाहती हैं कि इंडिया इंटैक्ट नहीं है, शिगुफा है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं। गौरव भाटिया तो साफ कह रहे हैं कि शरद पवार मंच साझा कर रहे हैं। शरद पवार जी हमारे मंच पे एक साथ बैठे हुए हैं। गौरव भाटिया कब जानते हैं? पहले समाजवादी पार्टी में थे, कई पार्टी से होकर वो भाजपा में आए हैं। तो उन लोग के बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनको नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, सीरियस लोग नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी में तो बहुत प्रवक्ता है, उनका हम बार बार टीवी पर सुनते हैं, वो कोई सीरियस बात ना बोलते हैं। वही एक मैसेज देना चाहता है लोग पब्लिक में, मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से, कि इंडिया इंटैक्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इंडिया पूरी तरह से इंटैक्ट है। बिहार में भी अब प्रश्न उठने लगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने भी मुखर होकर के बोलना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि जिस तरह से ये गठबंधन नहीं चलने वाला है, उसी तरह से बिहार में भी नीतीश और लालू प्रसाद का जो गठबंधन है वो भी जल्द ही टूट जाएगा, 2024 के पहले टूट जाएगा। तो भगवान है कि फोरकास्ट कर रहे हैं। अभी वर्तमान में यही न सच है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस, माले, सीपीएम, सीपीआई एक साथ है, और उनके साथ चिराग जी हैं या उपेंद्र कुशवाहा जी। भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है? हम तो यही जानते हैं कि भविष्य में वही होगा जो अभी दिख रहा है। इंडिया एकजुट है, एक इंटैक्ट है। 2024 में क्या जितने लोग साथ आए हैं वो इलेक्शन में भागीदार। सीट के शेयरिंग को लेकर के आपको नहीं लगता है कि विवाद पैदा हो सकता है? सीट के शेयरिंग के लेकर हर आदमी में विवाद होता है, उसी में सब लोग कॉम्प्रोमाइज करता है, और कॉम्प्रोमाइज करके फाइनली वो कोई मुकाम तय होता है, उस पर लोग लड़ता है। तो आज ये शगुफा छोड़ने का क्या मतलब? अलका लामा ने जिस तरह से ये बयान दिया, अगर ना भी देती तो भी बात बनती। इसका फिर हम दोहरा रहे हैं कि अलका लामा ने ये कहा है कि 7 सीट पर तैयार रहने की बात कही गई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 7 सीट पर लड़ने की बात कही गई। अगर आपसे बात बन जाती है तो अलायंस होगा, अगर नहीं बनती है तो आप मेंटली अपने को तैयार रखें। वो हर प्रदेश में कहा जाता है। हमारे यहाँ भी जब 90 से अलायंस हो रहा है, लेकिन मोटा मोटी सभी विधानसभा में कैंडिडेट का नाम शॉर्ट आउट रहता है। अचानक से अगर कोई ब्रेक हो जाए अलायंस में, तब क्या करेंगे हम? इसलिए सब लोग तैयार रहता है। यही बात तो बोली। जो अभी इंडिया अलायंस है, वो पूर्व में इस इंडिया अलायंस को मान लिया जाए तो उसको 25 करोड़ वोट मिला था, और भाजपा को मिला 22 करोड़। इसलिए वो ज्यादा बेचैनी में है। तो अगर इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहता है, 1:1 का रेशियो में अगर लोग लड़ता है, तो इंडिया अलायंस को बहुत फायदा होने वाला है। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछेंगे कि क्या बिहार में आपको लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद पैदा नहीं होगा, और 2024 में जो अलायंस बने हैं बिहार में भी कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिल पाएंगे? सम्मानजनक सीट तो उनको देना ही पड़ेगा। पिछली बार 9 सीट पर पार्लियामेंट में हम लोग लड़े थे, 9 सीट में 1 सीट हम पाए थे। राजद वाले लोग 15-16 सीट पर लड़े थे तो 0 सीट पाए थे ना जी। तो सम्मानजनक तो उनको सीट देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस स्थिति में अगर कोई बीच में किसी तरह की कोई शेयरिंग की बात आती है, कहीं आपको रोका जाता है, तब फिर क्या करें? बात हो गई है, सम्मानजनक सीट हमको मिल रहा है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो तक आए और इस खास चर्चा के हिस्सा बने। उम्मीद करते हैं कि फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम मिलेंगे और एक नए डिबेट्स के साथ नई शुरुआत करेंगे, और देश में जो ताज़ा सूरत हाल चल रही है उस पर किसी न किसी नई शख्सियत के साथ आपसे चर्चा जरूर करेंगे। कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सादिक भाई। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा हमारे साथ कमलेश जी जुड़े हुए थे और ये बता रहे थे कि कहीं भी विवाद की बात नहीं है। अलका लामा ने जो बयान दिए हैं उसके गलत माने मतलब निकाल करके बीजेपी उसका फायदा लेना चाह रही है। अलका लामा ने सिर्फ एक अपनी बातें कही हैं कि वो तैयारी कर रही है, ना कि उन्होंने ये कह दिया है कि 7 सीट पे वो चुनाव लड़ने जा रही है। तो जिस तरीके से अभी बीजेपी उसको भुना रही है, उसका खंडन करते हुए कमलेश जी ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी
सिर्फ और सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। अब देखना यह होगा कि वाकई अलका लामा के बोले हुए बातों में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल Select 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।